नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। काशी में ज्ञानवापी का मुद्दा, मैं जानबूझकर ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये मामला जिस दिशा में जा रहा है उसके बाद मुझे लगता है कि पूरा देश और दुनिया इसे कभी ज्ञानवापी मस्जिद नहीं कहेगी। लेकिन ये मेरा कोई जो है कानूनी फ़ैसला या कानून की जानकारी के आधार पर नहीं है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो आस्था का सवाल है, इन दोनों को जोड़कर देखें तो ये मामला उसी दिशा में जा रहा है। लेकिन इस मामले के हिंदू पक्षकारों के वकील विष्णु जैन, उनके बारे में और उनके पिता के बारे में मैंने संडे को एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। विष्णु जैन ने इस पूरे मुद्दे को एक नया स्वरूप दे दिया है। अभी तक जो चर्चा हो रही थी, अभी तक जो दावे किए जा रहे थे, उन सब से उलट कुछ तथ्य भी बताए हैं और एक नया आयाम इसको दिया है। उनका कहना है, बड़ा सीधा सा कहना है कि सवाल इस बात का है कि ये मंदिर है या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब आप देखिए, हम सब लोग जितने जानने वाले हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष के हों, हिंदू पक्ष के हों, दूसरे हों, वकील हों, सब अब अपने अपने पक्ष में जो तर्क दे रहे हैं कि औरंगज़ेब ने इस सन में तोड़ा, फिर इस सन में बनवाया गया, फिर उसने तोड़ा, क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे हुई, ये सब कहानियां हम सब लोग बता रहे हैं, यही सब जानते हैं। लेकिन जो विष्णु जैन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक ये जो है मामला मुस्लिम पक्ष उठा रहा था, मस्जिद का पक्ष जो है उठा रहा था कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके तहत इसका जो स्वरूप है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और जो हिंदू पक्ष था, उसका कहना था कि ये एक्ट जो है इस ज्ञानवापी पर लागू नहीं होता। अब मामला विष्णु जैन ने एक तरह से बदल दिया है। उन्होंने जो है, जिसको कहते हैं जासूसी उपन्यासों की भाषा में, कि ट्रैप को रिवर्स कर दिया है। उन्होंने कहा कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, POW, हम उसी के तहत जो है इस मामले को में रिलीफ मांग रहे हैं। इस मामले पर हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो तर्क है, उसी कानून के तहत है। ये कानून हमारे लिए बना है। ये कम से कम ज्ञानवापी के मामले में ये कानून हमारे पक्ष में जाता है। तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है लोगों को, ये कैसी बात कर रहे हैं। अभी तक उल्टी बातें हो रही थी, अब इस तरह की बात हो रही है। उनका कहना है कि जो क्लॉज 3 है, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वही बरकरार रहेगी, उसके बाद अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है, वाद चल रहा है, विवाद चल रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा, वो यथा स्थिति बरकरार रखी जाएगी। वो कह रहे हैं कि वही कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये तो मस्जिद कभी थी ही नहीं, ये तो मंदिर है। उन्होंने कहा कि हमारे इष्ट देव वहाँ विराजमान हैं, वो हमको दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ जो हुआ है वो उनके साथ बेअदबी है, हमारे धर्म के साथ बेअदबी की गई है। उन्होंने कहा कि शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया है। किस लिए किया गया? कि उसको फव्वारा बनाया जा सके। लेकिन वो छेद करने में भी नाकाम रहे, वो नीचे तक नहीं जा पाया। तो उसको ढकने के लिए वो जो आपको शिवलिंग के ऊपर सबसे ऊपरी भाग पर एक सीमेंट के 4 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, एक चौकोर आकृति जो 4 खानों में बटी हुई है, वो दरअसल वो सीमेंट लगाया गया है उसी को छिपाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है, तो आइए दोनों मिलकर ये अपील करें कोर्ट से, कोर्ट के सामने ये प्रार्थना करें कि जो ये वज़ू खाने की दीवार है उसको गिरा दिया जाए। उसी से छिपाया हुआ है शिवलिंग को, कह रहे हैं वो गिरा दीजिए, मालूम हो जाएगा कि वहाँ शिवलिंग है या फिर फव्वारा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि फव्वारा लगाने की कोशिश हुई, इसीलिए छेद किया गया था, लेकिन लगा नहीं पाए। जो फव्वारे का ढांचा है वो वहीं पर उनके स्टोर रूम में मौजूद है, उसकी वीडियोग्राफी हुई है, उसकी फ़ोटो ली गई है, उसको अदालत में पेश किया गया है। मुस्लिम पक्ष इस फव्वारे के ढांचे को वहाँ से चुपचाप निकालना चाहता था। CRPF ने ऐसा होने नहीं दिया। CRPF ने उनको ले जाने नहीं दिया, इसलिए वो अब भी मौजूद है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? दूसरी बात उन्होंने कही,
उन्होंने कहा कि ये भाईचारे की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हिंदुओं की और हिंदू धर्म की हम बड़ा सम्मान करते हैं, हम बड़ा एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि इनके एहतराम, इनके सम्मान का स्तर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर अब भी ये सब होने के बाद, शिवलिंग दिखाई देने के बाद, वो कह रहे हैं कि इस सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील जाकर कहते हैं कि वहीं पर वजू होना चाहिए, यानी हमको वहीं पर हाथ पैर धोने की इजाज़त होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि मुस्लिम पक्ष किस कदर जो है असहिष्णु है, किस कदर अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है। एक हिंदू मंदिर पर दावा किया जा रहा है, मंदिर होता है पूजा स्थल और मस्जिद होती है प्रार्थना स्थल। वहाँ पर बैठकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन पूजा मंदिर में ही कर सकते हैं, चाहे घर का हो चाहे सार्वजनिक मंदिर हो। और विष्णु जैन ये कह रहे हैं कि भाई वो पूरी दीवार तोड़ने दीजिए जो जिसको खड़ा करके इसको ढकने की कोशिश हुई है, छिपाने की कोशिश हुई है। पता चल जाएगा कि फव्वारा कहाँ है, पानी कहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इतने सालों से किस तरह से इसको छिपाने की कोशिश हुई है, इसको यथास्थिति बदलने की किस तरह से कोशिश हुई है। तो वो कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को भी स्थिति यही थी कि ये मंदिर था, ये शिव मंदिर था, विश्वेश्वर भगवान का मंदिर था, भगवान शिव का मंदिर था, और जो देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है ये हमारे आराध्य देव हैं। बार बार इस बात का कह रहे हैं कि हमारे आराध्य देव वहाँ पर मौजूद हैं, और नंदी की जो दिशा है, भगवान नंदी की जो दिशा है, वो भी इसी ओर इशारा कर रही है कि शिवलिंग इसी तरफ है, यहीं पर है। तो जो मूल मंदिर था, जो मूल काशी विश्वनाथ मंदिर था, जिसको औरंगज़ेब ने तोड़ा था, वो वहीं पर है जहाँ मस्जिद होने का दावा किया जा रहा है। अब मस्जिद पक्ष के पास कोई तर्क बचा नहीं है। तो वो 1942 के एक केस का जिक्र कर रहे हैं, जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय का, कि उसमें जो है मस्जिद के पक्ष में अदालत से फैसला हुआ था। लेकिन वो भूल जाते हैं, इस बात को छिपा लेते हैं कि उस केस में हिंदुओं के पक्ष की ओर से कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, इसलिए उनके पक्ष में फैसला होने, हिंदुओं के खिलाफ फैसला होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। इस मामले में वो मुकदमे का फैसला लागू ही नहीं होता है। तो अब जिला जज के सामने सारा मामला है, जिला जज ने तय कर दिया है कैसे सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष का कहना है कि हमको यहाँ पूजा अर्चना की परमिशन दी जाए, इसके लिए एक नई रिट फाइल हो गई है, एक याचिका फाइल हो गई है कि हमको यहाँ पर पूजा अर्चना की इजाज़त दी जाए। शिवलिंग दिखाई दे रहा है। अब जो कुछ कह रहे हैं विष्णु जैन, उससे इस पूरे मुद्दे को एक नया मोड़ मिल गया है, इसका एक नया स्वरूप आ गया है। वो कह रहे हैं कि इतने बरसों से, इतने 100 सालों से हमारे इष्ट देव की बेअदबी की जा रही है, हमारे धर्म की बेअदबी की जा रही है। तो ये बात वो नहीं कह रहे हैं जो अगली बात मैं कहने जा रहा हूँ, कि इसके लिए मुस्लिम समाज पर मुकदमा चलना चाहिए। किसी धर्म के आस्था के प्रतीक, किसी धर्म के आस्था के मंदिर, किसी धर्म की आस्था की जगह को इस तरह से उसकी बेअदबी करना, उसके प्रतीकों को नष्ट करने या उनको बिगाड़ने की कोशिश करना और उनका अपमान करने का, ये जो वज़ू का तालाब बनाया गया, उसके चारों ओर बनाया गया शिवलिंग के, वो एक तरह से हिंदू धर्म की बेअदबी है, हिंदुओं की बेअदबी है, उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए है, और जानबूझकर ऐसा किया गया है। इसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, जो भी इस मामले में कानून हो उसके तहत मुकदमा चलना चाहिए। और उन सब लोगों को, जिसमें उस तथाकथित मस्जिद के मौलवी और जो लोग भी मस्जिद के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, उन सब पर मुकदमा चलना चाहिए। मुकदमा तो जो वहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं उन पर भी चलना चाहिए, कि देखते हुए, जानते हुए, जिन लोगों को पता था, जिन लोगों ने दीवार खड़ी की, जिन्होंने उसको ढकने की कोशिश की, जिन्होंने उसमें छेद करके, ड्रिलिंग करके उसमें फव्वारा लगाने की नाकाम कोशिश की, उन सब को पता था कि ये शिवलिंग है। इसके बावजूद उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, उसके बावजूद अपमान किया गया, उसके बावजूद जो बात विष्णु जैन कह रहे हैं कि हमारे इष्ट देव को इतने बरसों से रौंदा जा रहा है, ये निश्चित रूप से कानूनी
लड़ाई को एक और नया आयाम देता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत भी इस पर हिंदुओं का ही दावा बनता है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल स्वरूप है, मूल स्थान है। इसको हिंदुओं को पूरी तरह से सौंपा जाना चाहिए, न केवल श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना का बल्कि भगवान शिव की पूजा अर्चना का भी अधिकार हिंदुओं को मिलना चाहिए। ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और अभी बहुत कुछ वहाँ पर तहखानों में, उसके अलावा जो बंद कमरे हैं उनमें बहुत सी चीज़ें अभी भी मौजूद हैं जिनसे आसानी से अगर किसी को साबित करने की ज़रूरत है तो साबित किया जा सकता है कि ये मंदिर ही था जिसका अपमान किया औरंगज़ेब ने और उसके बाद इस देश की मुस्लिम समाज की तमाम पीढ़ियों ने 17वीं शताब्दी से लेकर अब तक 17th सेंचुरी से लेकर अब तक जो लोग भी उस स्ट्रक्चर के अंदर गए, मस्जिद समझकर जो लोग भी वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए गए, जिन्होंने देखा, जिनको पता था, उन सब ने हिंदू धर्म का अपमान किया है, हिंदू समाज का अपमान किया है, हिंदुओं के इष्ट देव भगवान शंकर का अपमान किया है। इन पर मुकदमा चलना चाहिए। केवल बात इतनी नहीं है कि ये स्थान जो है हिंदुओं को वापस मिलना चाहिए, बल्कि हिंदू धर्म के खिलाफ इस तरह के विद्वेष के लिए इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। आप देखते रहिए जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, जिस तरह के तर्क, जिस तरह के तथ्य विष्णु जैन और उनके पिता दोनों लेकर आ रहे हैं, हिंदू पक्ष के वकील बाकी लेकर आ रहे हैं, उससे आपको आज भी फैसला तो जब आएगा, अदालत का आएगा, कोई शक नहीं रह जाएगा कि ये मंदिर था, है और रहेगा। सवाल बार बार ये उठेगा कि मुस्लिम पक्ष ने जिस तरह का रवैया अपनाया है वो भाईचारे का रवैया तो कतई नहीं हो सकता। राम जन्मभूमि अदालत से मिली थी और ज्ञानवापी भी अदालत से ही मिलेगी, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे से नहीं मिलेगी। ये संदेश है इस मुकदमे का। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।